और अब अपने को क्या ध्यान देना है, एक शब्द आया है इसी में, क्रियात्मक पद भी बताए जाएंगे कुछ, लेकिन जब कक्षाएं चलेंगी अभी थोड़ा इनका गहन अध्ययन कीजिए, समझिए। एक शब्द आया है साझेदारी लिखे में, पूर्व समायोजन। पूर्व समायोजन का अर्थ समझना है, फिर एक क्रियात्मक उदाहरण बतलाएंगे। साझेदारी लेखे में साझेदारों का, साझेदारी की जो बातें रहती हैं उनका अनुबंध रहता है, साझेदारी संलेख रहता है, उसी अनुसार खाते बनाए जाते हैं। यदि न बनाए जाएंगे नियम के अनुसार, संलेख के अनुसार, तो खाते सही स्थिति की जानकारी न देंगे और सही तथ्यों से सही तथ्यों की जानकारी न मिल पाएगी। तो ऐसा होता है, कभी कभी भूल है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, तो कभी कभी कुछ बातें तय रहती है, साझेदारी संलेख में तय रहती हैं और उनका पालन नहीं हो पाता। जैसे साझेदारी संलेख में तय है इतने प्रतिशत के दर से पूंजी पर ब्याज देना है, इतना वेतन देना है, इतना कमीशन देना है, इतना आरंभ पर ब्याज, और खाते बनने के बाद पता चला कि पूंजी पर ब्याज देना था और मदों का समायोजन तो संलेख के अनुसार किया गया, लेकिन वेतने नहीं दिए, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया, खाते बन गए, तो खातों को निरस्त करें, दोबारा खाते बनाएं, अनावश्यक समय लगेगा। तो ऐसी दशा में साझेदारी में बताया गया है, साझेदारी अधिनियम 1932 में व्याख्या की गई है कि आप खाते न बनाकर, खाते न पलटकर एक समायोजन प्रविष्टि कर लें तो आपके खाते पूर्ण माने जाएंगे। पूंजी खाते के नाम से जितने भी साझेदार हैं उनकी डेबिट क्रेडिट की एंट्री हो जाती है। एंट्री कैसे होती है, क्या क्रिया होती है? दूसरी बात, पूर्व समायोजन भूल दो तरह से होती है। एक तो साझेदारी संलेख में जो बातें तय थी उनका पालन नहीं किया गया, और दूसरी बात जो नहीं तय थी वो कर दिया गया। जैसे पूंजी साझेदारी संलेख में तय था पूंजी पर ब्याज देना है, खाते बन गए, पूंजी पर ब्याज नहीं लगा, एक तो ये भूल हो गई। दूसरी भूलें हो सकती है और बातें तय है पूंजी पर ब्याज नहीं लगाना था, नहीं तय था, और खाते बनाते समय लग गई, ये भी भूल है। माने तय बातों को भूल जाना भर क्या है, भूल नहीं है। जो बातें तय नहीं है उनका भी लेखा हो जाना ये भी भूल है, उसके लिए भी प्रविष्टि समायोजन प्रविष्टि होगी। तो उसके लिए क्या है, एक क्रियात्मक प्रश्न बता रहे हैं पूर्व समायोजन का। तो उसमें मान लीजिए एबीसी 3 साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात 2:1। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाना है। वार्षिक खाते या अंतिम खाते तैयार हो जाने के बाद ब्याज हुआ कि पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए हैं। आवश्यक
समायोजन प्रविष्टि करें। ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एबीसीडी साझेदार हैं जो दो देवों में बंटवारा करते हैं और 5% ब्याज लगाना है। वार्षिक खाते अंतिम खाते तैयार हो गए, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया। अब उनकी पूंजी क्रमशः एबीसी की पूंजी क्रमशः उनकी एबीसी ए की मान लीजिए 10,000 है, बी की कितनी है 8,000 है, और सी की कितनी है 6,000 है। इसको थोड़ा कर देना, 10,000, 8,000, 6,000 है। पूंजी का ब्याज पूंजी साझेदारों की अब इसके लिए इनकी कैसे करेंगे, अब उसको ध्यान से समझिए, प्रविष्टि कैसे की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले पूंजी पर उनकी ब्याज निकाल लेंगे। उनकी पूंजी पर क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। तो ये रख लेगी 10,000 गुणे 5/100 की कहला गई क्रमकालीन की पूंजी निकालेंगे। 8,000 गुणे 5/100 और 6,000 5/100 सबकी पूंजी आ गई 500, 400, 300। इनका टोटल कहला रहा है कितना 1200। और इस पूंजी को क्या करना है, लाभ हानि अनुपात में बांट देना है। और उनका लाभ हानि अनुपात क्या है पहले बताया जा चुका है। एबीसी का लाभ अनुपात 2:1 है। क्रमशः एबीसी का अनुपात आ जाएगा 2/5 अब इसको क्या करेंगे, तीनों में बांट लेंगे। तो क्रमशः इसका जब बंटवारा करेंगे इस अनुपात में, ए को, बी को, सी को, इस 1200 को जो टोटल की यही पूंजी पड़ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 480, 240। अब इसका भी टोटल करेंगे, ये भी आ जाएगा। अब इसके लिए क्या है, एक टेबल बनती है, एडजस्टमेंट टेबल बनती है। यहाँ एडजस्टमेंट क्रेडिट, यहाँ डिफरेंस, इसको समझिए। इसमें जो पूंजी पर ब्याज निकाले हैं एबीसी का, पूंजी पर ब्याज निकाले हैं ये एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारे, ये साझेदारों के नाम है, नेम ऑफ पार्टनर रहता है एबीसी। ये जैसे पूंजी पर ब्याज एक की कितनी है क्रेडिट में लिखेंगे 500, 400, 300, यहां तक समझिए 500, 400, 300 है। अब अपने को ये जो बंटवारा किया गया है, बंटवारा ये जो 1200 ब्याज आया ये टोटल आया 1200। इसका जो टोटल आया है इसको लाभ 2/5 3 अनुपात को जोड़ लेते हैं, ये कहला गया हिस्सा ये भी का इसी का। अब उसको बांटा गया है 1200 को।
एक आ गया 480, इसका भी आ गया 480, इसका आ गया कितना 240, तो बना गया कितना 12। अब इसका अंतर देखना है डेबिट का। इसका कहाँ का अधिक हो रहा है? 480 या 500 कमाते हैं 20 रुपये 20। इसका कहाँ का अधिक है? डेबिट का है। और इसका कहाँ का 240, 371, इसका 60 यहाँ का है। अब इसका भी टोटल कर लेंगे, आ गया 80 आ गया। अब असली मुद्दे में पहुंचते हैं तो प्रश्न का वो है जो प्रविष्टि का अप्रविष्टीय डिफरेंस की जो राशि आई है ये साझेदारों को पूंजी खाते के नाम से होगी। अप्रविष्टीय इसको हटा के अब इसकी प्रविष्टि का करने में क्यों क्या रहा था। अब इसमें क्या है, भले एक ही करना है, एक प्रविष्टि की जाती है, वैसे नियम कई प्रविष्टियों वाले हैं तो लेकिन अपन सरलता जो जाती है सहजता वो एक प्रविष्टि में। और इसी टाइप का प्रश्न अभी 2020 में इससे मिलता जुलता प्रश्न आता है, पूर्व संबंधन में खास ध्यान देना। अब आ जाएंगे जनरल एंट्री कर देंगे, एक जनरल एंट्री होगी। लेकिन जनरल एंट्री नमूने के साथ होगी जो जनरल का फॉर्मेट रहता है। जैसा कक्षा 11 में अब इसमें जिसका डेबिट आया है बी को आया है कैपिटल अकाउंट से नाम से डेबिट होती है। कैपिटल अकाउंट दिया आया है बिजनेस या जिनका डेबिट नाम तो ए का सी का डेबिट आया है डेबिट को कंपेयर टू कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा इसके लिए 20 जनरल पटोल करना है, यहाँ मैंने ऐसा लिख देना है। खत्म।